प्रधानमंत्री 6 जून को कश्मीर के लिए ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। कटरा स्टेडियम में रैली को संबोधित करेंगे। श्री अमरनाथ यात्रियों के लिए वरदान, खासकर NH नाकाबंदी के दौरान सुरक्षा अन्य व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्री माता वैष्णो देवी जी मंदिर के आधार शिविर पवित्र शहर कटरा से कश्मीर के लिए ट्रेन सेवाओं का उद्घाटन जून के पहले सप्ताह में कर सकते हैं, संभवतः 6 जून को, जिसके बाद कटरा और बारामूला के बीच वंदे भारत ट्रेन चलना शुरू हो जाएगी। अधिकारियों ने एक्सेलसियर को पुष्टि की है कि कश्मीर के लिए ट्रेन सेवाओं के शुभारंभ की तैयारियों के अंतिम रूप दिया जा रहा है और प्रधानमंत्री 6 जून को घाटी के लिए पहली ट्रेन को हरी झंडी दिखा सकते हैं। ट्रेन सेवा का शुभारंभ 19 अप्रैल को होना था, लेकिन उस दिन खराब मौसम की भविष्यवाणी के मद्देनजर इसे स्थगित कर दिया गया। 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले और उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर के कारण देरी हुई, जिसमें भारतीय सशस्त्र बलों ने 7 से 10 मई तक पाकिस्तान और POK में आतंकी ढांचे और सैन्य प्रतिष्ठानों पर हमले किए। अधिकारियों ने कहा, रेलवे ट्रैक का खुलना 3 जुलाई से शुरू होकर 9 अगस्त तक चलने वाली श्री अमरनाथ जी की आगामी वार्षिक तीर्थ यात्रा के लिए उपयोगी साबित हो सकता है, खासकर तब जब इस मौसम में समय से पहले और भारी मानसून आने की खबरें हैं, जिससे रामबन और बनिहाल के बीच जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग अवरुद्ध हो सकता है। उन्होंने कहा कि रेल ट्रैक खुलने से भी श्री अमरनाथ जी के यात्री कटरा से श्रीनगर जा सकेंगे। उन्होंने कहा, अगर जरूरत पड़ी तो तीर्थयात्रियों की भीड़ को कम करने के लिए विशेष ट्रेनें चलाई जा सकती हैं, खासकर राजमार्ग अवरुद्ध होने की स्थिति में। अधिकारियों के अनुसार वर्तमान में कटरा और बारामूला के बीच केवल वंदे भारत ट्रेन चलने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री कटरा से बारामूला और बारामूला से कटरा के लिए वर्चुअली ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। वह कटरा स्टेडियम में एक रैली को संबोधित करेंगे। कटरा से ट्रेन सेवा को हरी झंडी दिखाने से पहले मोदी चेनाब नदी पर बने दुनिया के सबसे ऊंचे रेल पुल और रियासी जिले में रेलवे ट्रैक पर बने सबसे पहले केबल स्टे ब्रिज का दौरा कर सकते हैं। सूत्रों के अनुसार शुरुआत में ट्रेन कटरा से बारामूला तक चलेगी। हालांकि प्लेटफॉर्म की संख्या बढ़ाने समेत जम्मू रेलवे स्टेशन पर विस्तार कार्य पूरा होने के बाद घाटी के लिए ट्रेन जम्मू से परिचालन शुरू करेगी, जो संभवतः अगस्त-सितंबर में शुरू होगी। फिलहाल दिल्ली या किसी अन्य हिस्से से कश्मीर के लिए कोई सीधी ट्रेन नहीं है। यात्रियों को कटरा में उतरना होगा और ट्रेन बदलनी होगी। बाद में यह प्रक्रिया जम्मू में भी अपनाई जाएगी। कटरा से बारामूला तक ट्रेन के कई ट्रायल सफल रहे हैं, जिसमें वंदे भारत ट्रेन भी शामिल है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सेना के जवानों को ले जाने वाली ट्रेन भी श्रीनगर तक ट्रैक पर चली थी। पहलगाम आतंकी हमले के बाद ट्रैक का नए सिरे से सुरक्षा ऑडिट किया गया और अधिक पुलिस कर्मियों की तैनाती और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के साथ सभी मुद्दों का समाधान किया गया। कुल 272 किलोमीटर में से उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक USBRL परियोजना 209 किलोमीटर के चरणों में चालू किया गया था, जिसमें 118 किलोमीटर का काजीगुंड बारामूला खंड का पहला चरण अक्टूबर 2009 में चालू हुआ था। इसके बाद जून 2013 में 18 किलोमीटर का बनिहाल काजीगुंड, जुलाई 2014 में 25 किलोमीटर का उधमपुरा कटरा और पिछले साल फरवरी में 48.1 किलोमीटर लंबा बनिहाल सांगलदान खंड चालू हुआ था। 46 किलोमीटर लंबे सांगलदान रियासी खंड का काम भी पिछले साल जून में पूरा हो गया था, जिससे रियासी और कटरा के बीच कुल 17 किलोमीटर का खंड बच गया था, जिसे भी लगभग 3 महीने पहले पूरा किया गया था। जिसके बाद वंदे भारत सक्रिय विभिन्न ट्रेनों के परीक्षण शुरू हुए। इस परियोजना पर 41,000 करोड़ रुपए की लागत आई। 4 जनवरी को कटरा बनिहाल सेक्शन पर इलेक्ट्रिक ट्रेन का सफल ट्रायल रन किया गया। रेलवे ने पिछले कुछ महीनों में ट्रैक के विभिन्न खंडों पर कई ट्रायल किए हैं, जिनमें अंजी खाद और चिनाब पुल के 2 प्रमुख मील के पत्थर शामिल हैं। कश्मीर को एक नई विशेष रूप से डिजाइन की गई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन मिलेगी। यह नई सेमी हाई स्पीड ट्रेन कटरा और श्रीनगर को जोड़ेगी। कटरा और श्रीनगर को जोड़ने वाली नई सेमी हाई स्पीड ट्रेन जम्मू कश्मीर में तीसरी ऐसी ट्रेन होगी।